और अब एक और अहम मुद्दा जिसपे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जजों को ही नसीहत दी है। मामला कर्नाटक हाईकोर्ट के एक जज जस्टिस श्रीशानंद की एक विवादित टिप्पणी से जुड़ा है, जिस पर जज ने बाद में खुली अदालत में अफसोस भी जता दिया था। पहले आपको बता दें कि मामला पूरा है क्या। कर्नाटक हाईकोर्ट के जज जस्टिस वीवी श्रीशानंद के दो वीडियो हाल ही में काफी वायरल हुए। एक वीडियो क्लिप में वो पश्चिमी बेंगलुरु के एक मुस्लिम बहुल मोहल्ले को पाकिस्तान बताते हुए दिखे और दूसरी वीडियो क्लिप में वो एक महिला जज को डांटते दिख रहे हैं क्योंकि उसने उस सवाल का जवाब दिया जो विरोधी पक्ष के वकील से पूछा गया था। दोनों ही मामलों में जस्टिस श्रीशानंद की काफी आलोचना हुई। 20 सितंबर को चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने इन दोनों ही वीडियो का स्वतः गंभीर संज्ञान लिया और कर्नाटक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट मांगी। इस बीच जस्टिस श्रीशानंद ने इस मामले में खुली कोर्ट में अफसोस जता दिया। उन्होंने इस सिलसिले में कोर्ट में एक बयान पढ़ा और कहा कि न्यायिक कार्रवाई के दौरान मेरी कुछ टिप्पणियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर संदर्भ से हटाकर दिखाया गया। अगर ऐसी टिप्पणियों से किसी व्यक्ति या समाज के किसी वर्ग या समुदाय को तकलीफ पहुंची तो मैं उसके लिए गंभीर अफसोस जताता हूं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के बाद इस मामले को आगे न बढ़ाने का फैसला किया क्योंकि जस्टिस श्रीशानंद ने खुली कोर्ट में इन वीडियो क्लिप्स पर अफसोस जता दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले को बंद करते हुए कहा कि जजों को संयम बनाए रखना जरूरी है, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इस युग में। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने आज अदालत में कहा, लापरवाह टिप्पणियों में कुछ हद तक व्यक्तिगत पूर्वाग्रह दिख सकता है, खासतौर पर जब उन्हें किसी खास जेंडर या समुदाय के खिलाफ समझे जाने की संभावना हो। इसीलिए अदालतों को न्यायिक कार्रवाई के दौरान सावधान रहना चाहिए कि वो ऐसी टिप्पणियां ना करें जिन्हें किसी समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त या महिला विरोधी समझा जाए। इस दौरान जब ये सवाल उठा कि क्या कोर्ट की कार्रवाई का सीधा प्रसारण बंद कर दिया जाना चाहिए, तब चीफ जस्टिस ने कहा कि सूर्य की रोशनी का उत्तर है ज्यादा रोशनी, ये नहीं कि जो कोर्ट में हुआ उसे दबा दें। ये सबके लिए याद रखने वाली बहुत अहम बात है। दरवाजा बंद करना या सब कुछ बंद कर देना इसका जवाब नहीं हो सकता। इसी मुद्दे पर जो आज चीफ जस्टिस ने कहा, जो टिप्पणियां की, ज़्यादा जानकारी के लिए, ज़्यादा बातचीत के लिए, विश्लेषण के लिए प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर आपका शुक्रिया। अब मेरा पहला सवाल आपसे यही है, हमने जस्टिस मार्कंडे काटजू का मामला देखा, जस्टिस गंगोपाध्याय जो कोलकाता हाईकोर्ट के थे उनका मामला देखा, वो टिप्पणियां भी सुनी। आपको लगता है कि कई बार जजेस अपनी सीमाओं को ऑब्जर्वेशंस में लांग जाते हैं? देखिए, ऐसा है कि खास बात यह है कि जो एक प्रिंसिपल है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड अपीयर टू हैव बीन डन। मुझे लगता है कि अब हमने और उसे बदल दे कि जस्टिस मे नॉट बी डन बट एटलीस्ट इट शुड अपीयर टू हैव बीन डन। मैं ये कह रहा हूं जी। कि अच्छा तो यह है कि न्याय ना सिर्फ हो बल्कि दिखे कि न्याय हो रहा है, और अगर वो हालात आ गए कि जिसमें न्याय नहीं हो रहा तो कम से कम दिखे कि न्याय हो रहा है। हम्म। 1991 में 7 मई को सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ने एक स्टेटमेंट जारी किया, वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ। उसमें पॉइंट नंबर 9 में लिखा कि साहब, जज इज एक्सपेक्टेड टू लेट हिज जजमेंट स्पीक, कि जज को बोलना चाहिए अपने जजमेंट के जरिए। तो आम तौर से जजेस को बोलने पर वो आजादी नहीं है जैसी एक आम नागरिक को अभिव्यक्ति का अधिकार है। दूसरी चीज ये भी कहा इसमें पॉइंट नंबर 16 में, और ये फुल सुप्रीम कोर्ट का वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ है, कि हर जज को हर समय कॉन्शियस रहना चाहिए कि वो है अंडर द पब्लिक गेज, और उसको कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो अनबिकमिंग ऑफ हाई ऑफिस। अब तीसरी चीज मैं यहां कहना चाहूंगा कि जो शपथ लेते हैं जजेस, उसमें कहते हैं कि हम विदाउट फियर और फेवर, अफेक्शन और इल विल के न्याय करेंगे। जी। अगर किसी जज के जुमलों से ऐसा लगता है कि किसी समाज के विरुद्ध या किसी पार्टी के विरुद्ध उसमें इल विल है, तो ये तो अपनी शपथ का, आप समझिए, आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं।
लेकिन मेरी एंजाइटी जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि अक्सर जजेस बहस के दौरान केस को समझने के लिए टिप्पणियां करते हैं। वो टिप्पणियां अब लाइव स्ट्रीमिंग की वजह से वाद विवाद का मुद्दा बनती हैं। मैं क्योंकि एक लीगल एकेडमिक हूं, मेरी ज्यादा परेशानी यह है कि जो उनके जुडिशल ऑर्डर्स में अक्सर चीजें आ जाती हैं। जी। अब आप ये देखिए कि बॉम्बे हाई कोर्ट में, और वो तो महिला जज थी, उन्होंने कह दिया कि जब तक स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं है तब तक सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं है। बाद में सुप्रीम कोर्ट को उसमें स्टे करना पड़ा। या मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यह कहा कि जो रेप का एक्यूज्ड है कि आप राखी बांधिए। या किसी और हाई कोर्ट ने कहा कि भाई तुम इससे शादी कर लो। तो ये जो चीजें जजमेंट्स में आ रही हैं, ये, या आप सोचिए कि बड़ा पुराना केस है, अभी तक उसमें फैसला नहीं हुआ, भैरव देवी का मास रेप का केस था राजस्थान का, जहां जजमेंट में ये लिख दिया गया कि साहब वो अपर कास्ट वाले तो लोअर कास्ट वाले का रेप ही नहीं कर सकते क्योंकि वो तो उन्हें छू ही नहीं सकते। जी। तो ये जो जजमेंट्स में कई चीजें आ गई। अभी मध्य प्रदेश का मामला था कि जी। एक शादी हुई स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। अब स्पेशल मैरिज एक्ट में जो शादी हो रही है उसमें कानून की पॉलिसी ये है कि दो धर्मों के लोग शादी करें। अंबेडकर जी ने तो लिखा था कि कास्ट सिस्टम को अगर खत्म करना है तो सबसे अच्छी चीज ये है कि इंटरकास्ट मैरिजेस हों। तो देश की जो पॉलिसी और यूनिफॉर्म सिविल कोड है राइट। वो तो सुमित है स्पेशल मैरिज एक्ट। और वहां जज साहब 1948 का एक जजमेंट कोट कर रहे हैं जब स्पेशल मैरिज एक्ट नहीं बना था। आप सोचिए, नया वाला 1954 का। और उसमें वो ये कह रहे हैं कि साहब वो मुसलमान की शादी अगर हिंदू से हुई तो वो शादी वैलिड नहीं। अरे उसने शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत की है। राइट। तो फैजान कई जजमेंट्स में फैजान साहब। और जुडिशल ऑर्डर्स में इस तरीके के बयानात आ गए, या मैरिटल रेप के विरुद्ध मामला में कई छत्तीसगढ़ की हाई वाकई में कोर्ट ये से इस बहुत तरह का स्टेटमेंट बहुत आया जो गंभीर निहायत अफसोसनाक है। बहुत ही गंभीर और अफसोसजनक हो जाता है जब बेंचेस से, सुप्रीम हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से, बेंचेस की तरफ से टिप्पणियां आए। बहुत बहुत शुक्रिया फैजान साहब, वक्त निकालने के लिए, इस पूरे मामले को इतने तफसील से हमको समझाने के लिए। थैंक्स फॉर योर टाइम सर। थैंक यू।